तो इस वीडियो के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर जो यूज होता है, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पिछली वीडियो में हम लोग समझा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में पिछली वीडियो में समझा था। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं आईडीएम, मतलब कि इंड्यूसमेंट। तो मार्केट के अंदर इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर काफी ज्यादा यूज होते हैं। तो हमने इन दोनों के बारे में सीख लिया है पिछली वीडियो में, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा पिछली वीडियो को। और इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं आईडीएम, मतलब कि इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट जो होता है मार्केट के अंदर, वो किस तरह से बनता है और किस तरह से हम लोग को पता करना पड़ता है कि मार्केट के अंदर इंड्यूसमेंट बना है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही जानने वाले हैं, और प्लस ही हम लोग इंड्यूसमेंट को इस तरह से समझेंगे कि जिस तरह से आप लोग को यहाँ पर बेसिक से पूरा बताएंगे कि किस तरह से इंड्यूसमेंट जो है मार्केट के अंदर बनता है। तो चलिए अब हम लोग इंड्यूसमेंट को समझ लेते हैं बोर्ड पर। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए होंगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप लोग को ट्रेंड पता करना होगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरह से है। जैसे कि मान लीजिएगा मार्केट का जो ट्रेंड है, यहाँ पर हम लोग को एक अप ट्रेंड की ओर दिख रहा है, ठीक। अब मार्केट का जब अप ट्रेंड होगा तो यहाँ पर हायर हाई बनेगा, ये हम लोग को हायर हाई देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग को लोअर हाई देखने को मिलेगा, ठीक। अब हम लोग को पता करना होगा कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड है, ठीक। तो अब क्या होगा कि मार्केट के अंदर हम लोग को पता करना होगा कि जो अप ट्रेंड है उसमें हम लोग को इंड्यूसमेंट पता करना होगा कि इस इंड्यूसमेंट कहाँ बना हुआ है। जैसे कि मार्केट जब भी इसका हाई का ब्रेक करता है तो ये हम लोग को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर ब्रेक किया है, अब हम लोग को ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक। ये हम लोग का क्या पॉइंट हो गया, ये हम लोग का एक हाई हो गया, ठीक। ये हम लोग के लिए एक हाई बन गया, और यहाँ से मार्केट जहाँ से यहाँ से उठा है ये हम लोग के लिए एक लो बन गया। तो ये लो पॉइंट हो गया हम लोग का, और ये एक हाई पॉइंट हो गया। तो अब इसमें हम लोग को क्या पता करना होगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो सीधा सीधा अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड के अंदर हम लोग को इंड्यूसमेंट पता करना होगा। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर हम लोग को ब्रेक किया, तो अब ये क्या हो गया, हम लोग का एक लो बन गया। तो जब मार्केट जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर शिफ्ट हो जाता है अपने यहाँ पर, जो है यहाँ पहले यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर था, अब यहाँ शिफ्ट हो गया। मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में, तो आप लोग उसको जाकर के पूरी तरीके से समझ लीजिए। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर मार्केट सीधा सीधा क्या किया, मार्केट यहाँ पर ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होते ही आप लोग को क्या पता चलता है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को डाउन साइड की ओर आते हुए दिख रहा है। ये जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, इस पॉइंट को आप लोग मत इग्नोर मारिए कि यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर कुछ नहीं हुआ है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये हाई टाइम फ्रेम पर आप लोगों ने 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आप लोगों ने अप ट्रेंड को पता किया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। लेकिन अगर आप लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आओगे तो यहाँ पर अप ट्रेंड के बीच में आप लोग को कुछ छोटा मोटा कैंडल आपको बनती हुई दिखेगी, ठीक। जो आप लोग को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और हायर हाई या लोअर लो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो जहां पर आप लोग सोचोगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, लेकिन वो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है, वही आईडीएम होता है, मतलब कि इंड्यूसमेंट होता है। जैसे कि मान लीजिएगा कि यहाँ पर लोअर हाई बना हुआ है, अगर मार्केट लोअर हाई को ब्रेक करता है तब ये हम लोग को चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेगा। लेकिन उसी बीच में आप लोग यहाँ पर जब लोअर टाइम फ्रेम पर देखते हो तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर जो छोटा सा स्विंग आप लोग को देखने को मिल रहा है, मार्केट इसका जब ब्रेक करता है तो आप लोग सोचते हो कि यहाँ पर हम लोग का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मतलब कि चौच हो गया। लेकिन यही तो आप लोग को यहाँ पर ट्रैप करता है, क्यों, क्योंकि ये चौच नहीं है, बल्कि यही तो आप लोग को एक आईडीएम देखने को मिलता है, मतलब कि इंड्यूसमेंट। तो जब भी मार्केट यहाँ पर आप लोगों को इंड्यूसमेंट लेते हुए दिखेगा तभी मार्केट यहाँ पर जो है ऊपर का जो हायर हाई है उसको ब्रेक करेगा, ठीक। जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा तभी मार्केट जो है ऊपर की साइड में जाएगा। अब मान लीजिएगा कि यहाँ पर जो है हायर हाई बना हुआ है, ठीक। अब ये हायर हाई बना हुआ है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट है, पहले मार्केट इंड्यूसमेंट मतलब आईडीएम क्रिएट करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट जब नीचे आएगा तो आप लोग सोचोगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड की ओर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब मार्केट आप लोग सोचोगे कि डाउन साइड की ओर हो गया, अब आप लोग यहाँ पर सेल करोगे, तो जैसे ही आप लोग सेल करते हो वैसे ही जब इंड्यूसमेंट लेता है, मतलब कि आईडीएम जब मार्केट के अंदर लेता है, जब इंड्यूसमेंट फिल होता है तब मार्केट तुरंत फिर से ऊपर की साइड चला जाता है। जो ये हायर हाई होता है इसको ब्रेक करता है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, फिर से मार्केट ऊपर की साइड में एक हायर हाई बना देता है। फिर क्या करता है, फिर से मार्केट नीचे आता है, फिर से यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है, आईडीएम देता है, फिर से मार्केट क्या करता है, ऊपर की साइड में जो हायर हाई है उसको ब्रेक करता है, और यहाँ पर आप लोग को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह से मार्केट जो है ऊपर की साइड में जाता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आप लोग को यहाँ पर इंड्यूसमेंट दिखता है, आप लोग यहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया, अब यहाँ पर मार्केट जो है डाउन साइड की ओर जाएगा। लेकिन क्या होता है कि उसी का उल्टा होता है, जैसे आप लोग यहाँ पर सेलिंग साइड की ओर अपना प्लान बनाते हैं, मार्केट तुरंत रिवर्स कर देता है और ऊपर की साइड में चला जाता है। अब आप लोग को क्या पता करना होगा कि मार्केट का जो इंड्यूसमेंट होता है वो होता कहाँ है। जैसे कि बड़े टाइम फ्रेम पर ये क्या है, एक अप ट्रेंड है। जब बड़े टाइम फ्रेम पर आप लोग देखोगे तो एक अप ट्रेंड दिखेगा, लेकिन आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पर आओगे तो मार्केट का जो छोटा छोटा कैंडल होता है वो आप लोग को नीचे की साइड में बनते हुए दिखेंगे। तो उसी में जब आप लोग को यहाँ पर ब्रेक होते हुए दिखेगा, तब यहाँ पर ब्रेक क्यों होता है, आईडीएम क्यों होता है, लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए। जब मार्केट के अंदर ऊपर की साइड में लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है
तब मार्केट ऊपर की साइड में जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर जैसे ही इसका ब्रेक हुआ, मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्रिएट किया। अब जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, मार्केट क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ऊपर की साइड में लिक्विडिटी मतलब एसएल सारे पूरे यहाँ पर क्रिएट हो गए, सबके एसएल लग गए। अब क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी बिगिनर होंगे जिनको नहीं पता होगा वो यहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे। जैसे ही आप लोग को कोई ब्रेकआउट दिखेगा तो वहाँ पर आप लोग क्या करोगे, सेल ही करोगे डाउन साइड की ओर। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे यहाँ पर आप लोग सेल करोगे तो मार्केट की लिक्विडिटी जो होगी वो ऊपर की साइड में चली जाएगी और जो एसएल होगा उसको अभी आप लोग का ऊपर होगा। लेकिन क्या होगा, मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू अप ट्रेंड ही है। अब क्या होगा कि जैसे ही मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आएगा, जो बिग मनी होगा, स्मार्ट मनी जो होगा, वो क्या करेगा, आप लोग का जो लिक्विडिटी ऊपर की साइड में होगा वो ऊपर तुरंत जाएगा और यहाँ पर ब्रेक करेगा। ब्रेक करते ही आप लोग का जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करेगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर क्या होगी, आप लोग ट्रैप हो जाओगे और ये मार्केट जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा और आप लोग की लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी, तो आप लोग का एसएल हिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है आईडीएम और मार्केट के अंदर जो यहाँ पर इंड्यूसमेंट है वो क्रिएट होता है। इंड्यूसमेंट जैसे ही आप लोग को क्रिएट होते दिखेगी, मतलब कि जब तक यहाँ पर लोअर लो का जो लोअर हाई है उसको यहाँ पर ब्रेक ना कर दे, तब तक आप लोग ये मानिएगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं हुआ। जैसे मार्केट यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर जो है ब्रेक किया, अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर जो है मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो गया। लेकिन मार्केट क्या करता है, यहीं से थोड़ा नीचे आता है, फिर नीचे आने के बाद में फिर से पुल बैक दे देता है, ऊपर की साइड में फिर से निकल जाता है। तो जब तक लोअर हाई का ब्रेक ना हो तब तक आप लोग को यहाँ पर जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। जब मार्केट के अंदर लोअर हाई का जो है यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा तभी आप लोग को चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर लोअर हाई का ब्रेक हुआ, अब क्या होगा, मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो कंटिन्यू फिर से डाउन साइड की ओर चेंज हो जाएगा। अब जब डाउन साइड की ओर आएगा तब भी यहाँ पर जो है मार्केट जो इंड्यूसमेंट लेगा, और इंड्यूसमेंट कब लेगा, जब मार्केट यहाँ पर जो है उसके लेफ्ट साइड की ओर, मतलब कि यहाँ पर जो मार्केट का लेफ्ट साइड बना हुआ है यहाँ पर आप लोग को इन्वेस्टमेंट बनते हुए दिखेगा। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर हम लोग को डाउन साइड की ओर देखने को मिला, अब वही फिर से वही हाल होगा कि छोटे टाइम फ्रेम पर आप लोग को दिखेगा कि मार्केट जो ब्रेक कर रहा है। लेकिन आप लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आईडीएम। आईडीएम मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो बन रहा है। इन्वेस्टमेंट जब बनता है तभी मार्केट के अंदर जो है मार्केट के अंदर सही ब्रेकआउट होता है। अब क्या हुआ, मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ, अब जितने भी यहाँ पर जो पिछला जो हायर लो होगा यहाँ पर उसको ब्रेक करेगा जब मार्केट, तभी आप लोग को यहाँ पर जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ठीक, तो कुछ इस तरह से जो होता है आईडीएम होता है। तो आप लोगों को मैंने पूरी बेसिक से बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को मैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।